हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 68। आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है माई मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। क्वेश्चन नंबर 91, ओप्रॉन से रिलेटेड, लैक ओप्रॉन, लैक्टोज ओप्रॉन। तो यहाँ पे ओप्रॉन क्या होता है? क्लस्टर ऑफ जीन्स ZYA, और इनका कॉमन प्रोमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, और स्ट्रक्चरल जीन्स के लिए कॉमन रेगुलेटर भी। तो यहाँ पर आई जीन ये किसके लिए? ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगी, फिर रिप्रेसर प्रोटीन। जेड जीन कोड्स फॉर, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। वाई ये किसके लिए? परमिएज। और ए किसके लिए? ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड, ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज सेकंड एंड डी इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 क्लेमाइडोमोनाज। ये प्रोटेस्टा का मेंबर है अकॉर्डिंग टू RH विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। RH विटेकर ने ये 1969 में दिया था। इसके बाद साइकस, ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। सिलाजिनेला, ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। स्ट्रोबलाई भी प्रेजेंट है यहाँ पर। और माइक्रोफिल्स है, स्मॉल लीव्स। स्फैग्नम जो है पीट मॉस या बॉग मॉस। तो यहाँ पर ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज सेकंड एंड डी इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, given below are two statement, DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, that is 5 prime to 3 prime direction। तो ये सही है। यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉक के लिए दिया हुआ है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये बनेगा कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आगे इसका ओपनिंग होता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये आगे एक्सटेंड करता चला जाएगा। यहाँ पर इसको पीछे से आना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये वाला स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूस और ये वाला कॉन्टिन्यूस। So during replication of DNA on one strand the replication is continuous while on the other strand it is discontinuous। तो इसको बोला जाएगा सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। Now we move to other question. Question number 94, the number of times decarboxylation occurs during single TCA cycle। तो यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, ओनली 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और यहाँ पर इससे पहले भी डिकार्बोक्सिलेशन होता है और इसके बाद भी डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो जिसके वजह से इसके आगे के जो कंपाउंड्स बनेंगे, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये सब 4 कार्बन के। और इससे पहले वाले सिट्रिक एसिड, सिसएकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सेनिक, ये सारे 6 कार्बन के। तो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एक बार ये स्टेप में और एक बार यहाँ पर। आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड। तो सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। और हीमोफीलिया ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की डेफिशिएंसी होती है हीमोफीलिया ए में और बी में। और इसका पैटर्न हुआ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट गलत दिया हुआ है। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड, ये सही दिया हुआ है। यहाँ पर बीटा ग्लोबिन चेंज होती है, वो अफेक्टेड होती है। 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन होगा। और हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसीज होंगी। तो ये भी, ये सही था, ये यहाँ पर गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 96. Given below are two statements, assertion and the other is reason. When a particular restriction enzyme cuts a strand of DNA, overhanging stretches or sticky ends are formed. All restriction enzymes cut the strand of DNA little away from the center of palindromic site. तो ये सही है, cuts strand of DNA, overhanging stretches और all restriction enzymes, ये गलत दे दिया. सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं, कुछ ब्लंट एंड्स भी क्रिएट करते हैं जैसे EcoR5, HindD2. ये ब्लंट एंड क्रिएटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है. तो असर्शन यहाँ पे सही है बट रीजन यहाँ पर गलत है. आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 97. Give the correct descending order of organisms with reference to their estimated number found in Amazon forest. तो इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर इनका नंबर है 1.25 lakhs. प्लांट्स होते हैं यहाँ पर 40,000. फिशेस का नंबर है यहाँ पर 3,000. बर्ड्स हैं यहाँ पर 1,300 और मैमल्स होते हैं 427 और एम्फीबियंस का नंबर भी यही है 427. रेप्टाइल्स होते हैं 378. तो आंसर यहाँ पर होगा इसमें सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ये 40,000 रह गए, फिर ये 3,000, BACED फोर्थ. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 98. इन जनरल द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट. तो एम्ब्रियो सैक जो होगा यहाँ पर, इसमें एक एक्सेल और दो सिनर्जिड्स, ये यहाँ पर एंटीपोडल्स, ये सेंट्रल सेल. तो इसमें एक एक्सेल, दो सिनर्जिड्स, तीन एंटीपोडल सेल्स और दो पोलर न्यूक्लियाई. वन एक्सेल, टू सिनर्जिड्स, टू एंटीपोडल सेल्स एंड थ्री पोलर न्यूक्लियाई गलत है. वन एक्सेल, थ्री सिनर्जिड्स, ये भी गलत. टू पोलर न्यूक्लियाई. वन एक्सेल, टू सिनर्जिड्स, टू एंटीपोडल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई. तो टू पोलर ये गलत. तो आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 99. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. एम्ब्रिकेट. एम्ब्रिकेट यहाँ पर किस में होगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग प्रेजेंट होगी मार्जिन्स की, लेकिन ये कोई डेफिनेट मैनर में नहीं होता है. तो कैशिया और गुलमोहर इसके एग्जांपल्स हैं. शिया और गुलमोहर. और वॉल्वेट. वॉल्वेट में मार्जिन्स की ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. कैलोट्रोपिस इसका एग्जांपल है. वैक्सिलरी. वैक्सिलरी का एग्जांपल हो गया बीन, इसी को बोलते हैं पेपिलियोनेशियस. ये स्टैंडर्ड और वैक्सिलम जो सबसे पीछे की तरफ है, ये विंग्स जो लेटरल साइड में है, और ये एंटीरियर मोस्ट कील और कैराइना. यहाँ पर ये सबसे बड़ा होता है. स्टैंडर्ड और वैक्सिलम नाम है इसका. और ट्विस्टेड. ट्विस्टेड है चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर में. तो आंसर होगा यहाँ पर A इज सेकंड, B इज फर्स्ट, C इज फोर्थ and D is third. Now we move to other question. Question number 100. Alpha ketogluteric acid 5 कार्बन कंपाउंड TCA साइकिल में. तो ये सही दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था. ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ये 4 कार्बन कंपाउंड, ये क्रेब्स साइकिल में. तो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड ये 4 कार्बन का नहीं है, ये 6 कार्बन का है. एसिटाइल कोएंजाइम A, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये लिंक रिएक्शन में है. और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है TCA साइकिल में. तो ये 3 कार्बन का है, ये तो सही है, लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस में, रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में. तो यहाँ पर स्टेटमेंट सही हुआ.
ओनली ए। Question number 101. The World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg placed for, तो ये था significant reduction in the current rate of biodiversity loss। तो biodiversity loss को कम करने के लिए by the year 2010। और ये फॉलो अप था अर्थ समिट का। अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरो में 1992 में। Now question number 102. To ensure that only the desired pollens fall on the stigma in artificial hybridization, तो artificial hybridization process में हम लोग desired pollen की testing करते हैं। और female flowers ऑप्शन दिए हुए हैं, female flower buds of plant producing birds from plant producing unisexual flower need not be bagged। तो ये फीमेल फ्लावर्स हैं, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको बैग करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। इसको भी बैगिंग करना पड़ेगा ताकि कंटेमिनेशन ना हो। देयर इज़ नो नीड टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट। नो नीड टू इमैस्कुलेट, ये सही है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और फीमेल पेरेंट उसको लिया गया है, मतलब पिस्टिलेट फ्लावर की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसको इमैस्कुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी रीबैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। तो डस्टिंग के बाद इसकी फिर से रीबैगिंग करते हैं, ये सही है, क्योंकि ये कंटेमिनेशन से प्रिवेंट करेगा ताकि अनडिजायर्ड पॉलेंस वहाँ पर ना पहुँचे। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर, ये भी सही है। इमैस्कुलेशन के बाद यहाँ पर बैगिंग की जाती है। तो इमैस्कुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बैगिंग। बैगिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है फिर डस्टिंग। डस्टिंग के बाद फिर रीबैगिंग, और रीबैगिंग के बाद करते हैं टैगिंग। तो यहाँ पर ये भी सही था। बाइसेक्सुअल फ्लावर शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस, ये गलत है। प्रोटोगाइनी मतलब जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो रहा हो, तो इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बी सी डी यहाँ पर सही है, करेक्ट आंसर बताना है, तो आंसर होगा सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 103. Select the correct statement regarding dissolved oxygen and biochemical oxygen demand. BOD is inversely related to dissolved oxygen. तो BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD जितना ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी उतना ही ज़्यादा, इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा। और ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा होगा तो इसके लिए जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होगी वो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो BOD इज इन्वर्सली रिलेटेड टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सही है। ओनली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडी। तो सिर्फ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं, और भी ऑर्गेनिज वगैरह हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। हाई BOD लीड्स टू हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, अगर BOD ज़्यादा है लीड्स टू हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये गलत। अगर BOD ज़्यादा है इसका मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उतनी कम, ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा। बोथ BOD एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ ए वाटर बॉडी, ये सही है। BOD जो होता है इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर के लिए, और उतना ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी उसी तरीके से ये पोल्यूशन के लिए इंडिकेटर है। बोथ BOD एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडी, ये भी सही है। तो ये सही हुआ, ये सही हुआ, और ए सही है। ए, डी और ई सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104. BT कॉटन इज नॉट, BT कॉटन क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम,
रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड। तो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से जीन जो एक्सट्रैक्ट की गई है उसको ट्रांसफ़र किया गया है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट सही है, इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट होगा। बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम है, सही है। रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स, ये गलत है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड ए ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। तो एवोल्यूशन में लाइफ किधर से किधर, तो ये वाटर से लैंड की तरफ मूव की है। पहला जो ऑर्गेनिज्म अराइज हुआ वो कहाँ पर, वो वाटर में था, तो वाटर टू लैंड। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो 106 में यहाँ पर मैचिंग करेक्ट। बैक्टीरियोफेज 5 टाइम्स 174, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 5386। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें 48502 बेस पेयर्स। फिर ई कोलाई में यहाँ पर 4.6 मिलियन, ये 10 की पावर 6 है। इसके बाद हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए यहाँ पर 3.3 बिलियन, यहाँ पर भी 10 की पावर 9 है। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर होगी, ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107, which of the following can be expected if scientists succeeded in introducing apomictic gene into hybrid varieties of crops। तो apomixis जो होता है ये सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो ये कैसे होगा, ये क्लोन्स होंगे। क्लोन्स मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। और अगर हाइब्रिड वायराइटीज को सिर्फ यूज किया जाता है तो यहाँ पर जो सेग्रीगेशन हो जाता है कैरेक्टर्स का, उसकी वजह से फार्मर्स को हर बार सीड्स को परचेज करना पड़ता है। तो अगर ये एपोमिक्टिक हो जाएंगे तो यहाँ पर आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ये, जिसकी वजह से इनको हर बार नए सीड्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीड्स पॉलीएम्ब्रियोनी विल बी सीन, सीड्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट विल शो लॉन्गर डॉर्मेंसी, farmers can keep on using the seeds produced by the hybrids to raise new crop year after year, क्योंकि यहाँ पर hybrids का segregation नहीं हो रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। Now we move to other question, question number 108, select the incorrect option for the cockroach। तो इनकरेक्ट यहाँ पर ए क्या दिखाया हुआ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है, क्रॉप, गिजर्ड, ये यहाँ पर फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर ये हेपेटिक सी का, मिडगट और हैंडगट के जंक्शन पर मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। तो ए डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। बी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस दिखाए हैं, ओवरियल्स, ओवरीज दिखाई हुई हैं। तो सी और डी सही है, बट बी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम गलत है। यहाँ पर ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। If a female individual is with a small round head, furrowed tongue, partially opened mouth and broad palm with characteristic palm crease, तो ये फीचर्स हैं डाउन सिंड्रोम के। और डाउन सिंड्रोम किसका ट्राइसोमी होता है, ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, मतलब 21 नंबर वाले क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। तो यहाँ पर 2n+1 होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, और इसमें मेल भी हो सकता है ये, और या फीमेल भी हो सकती है। तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, 109 इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, the enzyme is needed for isolating genetic material from plant cells and enzyme for isolating genetic material from fungus, choose the correct pair of options। तो अगर जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल से एक्सट्रैक्ट करना है तो पहले सेल वॉल डाइजेस्ट करना पड़ेगा, सेलुलोजिक होगी, फंगस में काइटिन की बनी होगी, तो सेलुलेज एंड काइटिनेज। 110 इज सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, फोटो एक्टिव रेडिएशन कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, ये 2 to 10%, 2 to 10% ये इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इसका 50% होगा फोटो एक्टिव रेडिएशन, और इसका 2 to 10% ये कन्वर्ट किया जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में।
प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन ये 55 बिलियन टन्स, ये 32% है टोटल का। प्रोडक्टिविटी ऑफ सरफेस ये 65 बिलियन टन्स, गलत दिया हुआ है, लगभग 68%, 70% के आसपास। प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर ये 170 बिलियन टन्स। तो इनकरेक्ट मैच होगा यहाँ पर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स, मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो होते हैं यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म और हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस, बायोडाइवर्सिटी। और ये कहाँ पर होगा, ये ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगा, प्लस ये लेस डिस्टर्ब्ड रहे हैं। तो मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन्स, ये यहाँ पर गलत होगा। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सन, इंफ्रारेड रेज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफिक हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, रिलीज होती है एनर्जी, इस रिलीज केमिकल एनर्जी को ये यूज करते हैं अपने भोजन के निर्माण के लिए। तो ये करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स। नेक्स्ट, इफ द पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू अल्कलाइन, व्हाट विल बी द आउटकम। तो लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये ऑल क्लासेस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेजेस भी हैं, प्रोटीएजेस भी हैं, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस सब हैं, और ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर। Hydrolytic enzymes will function more efficiently. Hydrolytic enzymes will become inactive. Lysosomal enzymes will be released into the cytoplasm, and lysosome enzymes will be more active. So will function, will become inactive. Now we move to other question. Which of the following reason is mainly responsible for graft rejection in transplantation? तो यहाँ पर graft rejection के लिए cell mediated immunity, T lymphocytes के द्वारा ये। If DNA contains sulfur instead of फॉस्फोरस, तो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसकी जगह पे अगर सल्फर प्रेजेंट हो, और प्रोटीन्स में फॉस्फोरस सल्फर की जगह, व्हाट वुड हैव बीन द आउटकम ऑफ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने S35 एंड P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर यूज किया था। इसमें से जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया था तब रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई थी सेल के अंदर, और जब सल्फर यूज किया तो ये सुपरनेटेंट में। तो अगर यहाँ पर फॉस्फोरस की जगह सल्फर हो, सल्फर की जगह फॉस्फोरस, तो ये रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा। तो नो रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में सल्फर डिटेक्ट होगा। बोथ रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल्स, ये गलत है। रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल्स, तो बैक्टीरियल सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, रेडियो एक्टिव सल्फर। फॉस्फोरस जो होता है वो सुपरनेटेंट में, अगर ये केस लिया जाए तो रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, टू बटरफ्लाई स्पीसीज आर कंपीटिंग फॉर द सेम नेक्टर ऑफ ए फ्लावर। तो को एग्जिस्ट अगर इनको करना है तो ये क्या करेंगी, फीडिंग एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा। इंक्रीजिंग टाइम स्पेंट ऑन अटैकिंग ईच अदर, तो इससे भी को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। और प्रेडेट करेंगी तो भी को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। चूजिंग डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स, तो भोजन कल तलाश करने के जो तरीके होंगे वो इनके अलग अलग होंगे, टाइम वगैरह अलग अलग होगा। तो 117 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस सहेली, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वंस वीक पिल है।
और ये कैसी हो गई, ये नॉन स्टेरॉयडल होती है। मल्टीलोड 375 ये कॉपर कंटेनिंग है। लिपीज लूप ये नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन। और प्रोजेस्टासर्ट ये हार्मोन रिलीजिंग। The amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called। तो इसको क्या बोला जाएगा, अमाउंट ऑफ बायोमास। तो अगर रेट दिया होता तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया इन ए गिवन टाइम, तो ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। और क्वेश्चन नंबर 120, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जिसमें आरएनए यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होगा, एंड आरएनए वायरस दैट सिंथेसाइजेस ड्यूरिंग डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। डीएनए वायरस, डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ये आरएनए वायरस दैट सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। 120 is first. So I have covered my portion. Thank you all of you. Now further discussion will be carried by Alice sir. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं सेलन सर के साथ। अब मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूं, और हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं एफएसटी 68 का। टाइम नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। लिखा हुआ पेनिस्पर्मिया एन आइडिया दैट इज स्टिल अ फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स। तो देखो, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी बोले या थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया बोले, अभी भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स को इस बात पर भरोसा है कि जो लाइफ अर्थ पर आई है वो स्पोर के फॉर्म में आई है। ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट से स्पोर के फॉर्म में लाइफ अर्थ पर आई है, ये बताती है पेनिस्पर्मिया थ्योरी। क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये बात पेनिस्पर्मिया नहीं बताती, ये बताती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम केमिकल्स, केमिकल्स के बारे में ओपेरन और हेल्डेन्स की बात करते हैं, जिसमें हम और आपके पास केमिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन टेस्टिस, ये पेनिस्पर्मिया का मतलब नहीं है। ट्रांसफर ऑफ स्पोर्स एज यूनिट ऑफ लाइफ टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। आंसर आपके 121 का 4 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 122 देखिए, यहां पर लिखा हुआ अरेंज द कंपोनेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो भी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, मतलब अटैचमेंट के पास से लेकर और हम दूर तरफ जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि मैमरी ग्लैंड के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा मैमरी लोब, और मैमरी लोब जो होते हैं 15 से 20 नंबर में होते हैं। फिर मैमरी लोब के अंदर मिलेगा मैमरी एल्वलाई, और ये मैमरी एल्वलाई जो होते हैं यहीं पर सिंथेसिस या सिक्रीशन ऑफ मिल्क होता है। फिर मैमरी एल्वलाई मैमरी टिब्यूल्स की बात की जाएगी, मैमरी टिब्यूल्स, फिर मैमरी डक्ट, फिर हो जाएगा मैमरी डक्ट, फिर मैमरी एम्पुला, वाइडर पार्ट होता है मैमरी एम्पुला, एंड देन आपके पास लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होते हैं निप्पल में। ये पूरा का पूरा मिल्क का पाथ है। तो आप यहाँ पर सी को सबसे पहले लेकर आएंगे, नंबर 1 एल्वलाई, फिर मैमरी टिब्यूल्स 2 नंबर आ जाएगा, और फिर तीसरा आ जाएगा मैमरी डक्ट, चौथा आ जाएगा मैमरी एम्पुला, और पांचवा आपके पास लैक्टिफेरस डक्ट। इसका मतलब सी ई, सी और ए आया है गलत जवाब यहां पर। उसके अलावा आपसे ये कहा जाए कि बी से शुरुआत नहीं हुई है, किससे शुरुआत, सी और ई। इसका मतलब जवाब आपके पास कैसा बन जाएगा, ये वाला जवाब ठीक है, ये थर्ड वाला जवाब। ठीक है बेटा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ई ए डी बी, सी ई ए डी बी। ठीक है, आंसर 122 का थर्ड हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज नॉट commonly used in introducing foreign DNA into the plant cell।
वो पूछ रहा है प्लांट सेल में फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने का प्लांट सेल में कौन सा मेथड नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम कहलाता है, अपने आप टीडीएनए को तोड़कर प्लांट के नेटिव डीएनए से जोड़ देता है। जीन गन मेथड भी आप यूज करते हैं, जीन गन या फिर बैलिस्टिक गन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को गोल्ड और आपके पास टंगस्टन से रैप करके। डिसआर्म पैथोजन का यूज कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरियोफाजिस का यूज नहीं करते। आंसर नॉट के लिए पूछा गया है और आंसर 4 बनेगा। 124, how many secondary spermatocytes are required 400 million of spermatozoa? तो याद यहां से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से देखिएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जिनकी प्लॉइडी एन होती है, इससे 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं? 2 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। इसका मतलब आपके पास ये हो गया कि जब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोजोआ हैं, तो 400 मिलियन के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे? तो ये आपको इसका आधा कर दोगे तो जवाब 200 मिलियन हो जाएगा। 200 मिलियन जवाब होगा 124 का थर्ड। 124 का क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा कि 124 में कहा गया कितने स्पर्मेटोजोआ 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने मिलियन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए। अगला है 125, गौर से पढ़िएगा। असर्शन रीजन लिखा हुआ है FSH which interact with the membrane bound receptor very easily enter to the target cell। तो FSH हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है बेटा, और वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स वाले जो आपके पास हार्मोन होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर को क्रिएट करते हैं, तो ये एंटर नहीं कर पाते। वेरी इजिली एंटर लिखा हुआ है, गलत बात। फिर लिखा हुआ बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, जिसे हम साइक्लिक AMP भी कह सकते हैं, कैल्शियम आयनोसाइटोल 3 फॉस्फेट। इट्स बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। असर्शन गलत है, रीजन बिल्कुल सही है। असर्शन गलत है और रीजन सही है। 125 का सेकंड आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। जल्दबाजी में पढ़ोगे तो आप क्या कर दोगे, आप इसे सही कर दोगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर दोगे। अगला आपके पास लिखा हुआ है कि भैया 2 हैं, असर्शन और रीजन। और इस क्वेश्चन में 126 लिखा हुआ है कि असर्शन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड में आपके पास थायरॉक्सिन के साथ साथ और अदर हार्मोन्स भी जो होते हैं उनका लेवल कई गुना तक बढ़ा रहता है। फिर लिखा है रीजन में प्रेगनेंसी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंज, नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। तो क्या आपके पास क्या मेटाबॉलिक चेंजेस नहीं दिखाई देते? तो ये तो वाली बात गलत हो गई बिल्कुल, है ना। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। आंसर आपका थर्ड बनेगा। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन 127, अ नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक। कह रहे हैं एक गर्ल है जिसकी मदर क्या है, हीमोफिलिक है। इसका मतलब जब इस लड़की की बात की जाएगी तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम तो मदर से आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नॉर्मल गर्ल बोल रहा है वो कैरियर नॉर्मल है, और उसके साथ साथ इसकी शादी किससे की गई है, मेल से, जिसमें कोई हिस्ट्री में नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया। इसका मतलब ये नॉर्मल है। अब जब इसकी शादी की जाएगी तो बच्चों की पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा, यहां पर एक्स, यहां पर वाई, यहां पर आपको कैरियर वाली कंडीशन बनाकर दीजिए। यहां पर एक्स एक्स एक जीन आएगा, कैरियर है। यहां पर एक्स वाई, ये आपके पास डिजीज्ड मेल है, ये नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल मेल। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इस जोड़े की शादी से उत्पन्न जो बच्चे हैं उसमें से 25% चाइल्ड जो होंगे वो हीमोफिलिक होंगे, और फीमेल चाइल्ड में
कोई भी हीमोफिलिक नहीं है, हालांकि 25% जो चाइल्ड में होगा वो फीमेल में एक कैरियर भी दिखाई दे रहा है। मतलब फीमेल को लेकर कह सकते हैं तो फीमेल 50% कैरियर है और 50% नॉर्मल है। क्लियर? तो आप यहां पर देखिएगा हीमोफीलिया, हीमोफिलिक सन एंड हीमोफिलिक डॉटर, यहां पर कहीं पर भी हीमोफिलिक डॉटर नहीं है, गलत पे। हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर यहां पर दिख रहा है, ये वाली बात सही है। फिर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है बेटा कि नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन, तो नॉर्मल डॉटर और नॉर्मल सन भी यहां पर दिख रहे हैं, ये नॉर्मल सन है और ये नॉर्मल डॉटर है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। फिर आपके पास नॉर्मल सन के साथ हीमोफिलिक डॉटर नहीं दिखाई दे रही। आंसर बी और सी ठीक है, बी और सी ठीक है 127 का। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन क्या है? 128 लिखा हुआ आयोडीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड कॉपर, ठीक है, आर इंसर्टेड इन द यूटराइन कैविटी, ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आयोडीज? बढ़िया क्वेश्चन देखिए। आयोडीज डिक्रीजेस फैगोसाइटोसिस, आयोडीज फैगोसाइटोसिस को डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? भैया कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर जो है ना स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, तो फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, डिक्रीज नहीं होती। रिलीज कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, ये सही है। आयोडीज डू नॉट मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, डू नॉट लिखा हुआ है, आयोडीज जो होते हैं वो सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं आपके स्पर्म के लिए, ये वाली बात गलत। फिर लिखा आयोडीज जो है सप्रेस करते हैं फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये सही बात। फिर लिखा आयोडीज रिक्वायर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन, आयोडीज को इंसर्ट करने के लिए या फिर लगाने के लिए किसी तरह का सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं किया जाता है ना, तो ये वाली बात गलत है। कितनी बातें सही हैं? तो सही बातें पूछ रहे हैं तो वो आपके पास बी है और डी है, बी और डी ओनली आएगा, आंसर थर्ड बनेगा 128 का। ठीक है बेटा? अगला क्वेश्चन 129 देखिए, रिफर्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड बात करनी। तो एग्रोस इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड, दोनों बातें सही हैं। सीवीड मतलब रेड एल्गी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। लिखा हुआ द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डीएनए, बिल्कुल बात सही है कि भैया आपको डीएनए के साइज के अकॉर्डिंग एग्रोस जेल में सीविंग इफेक्ट की वजह से आपके साइज का अरेंजमेंट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट जो होगा वो फारदेस्ट मूव करेगा देन द लार्जेस्ट डीएनए। फिर लिखा डीएनए माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो यहां पर नेगेटिवली चार्ज कौन होता है? कैथोड, और पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है यहां पर? एनोड, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाता है, ये बात भी सही है। और फिर लिखा द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये वाली बात गलत है। ए बी सी बातें सही दिख रही हैं और आपके पास 129 का आंसर सेकंड बनेगा। 129 का आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड। ठीक है? अगला क्वेश्चन 130 मैचिंग है आपके पास, मैच करा सकते हैं, आसानी से मैच हो जाएगा। देखिए अब मैं कह रहा हूं मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें कई सारे डेंड्राइट, सिंगल एक्सॉन, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, तो ये ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड, और ए का सेकेंड यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, दो ऑप्शन गए। बाइपोलर न्यूरॉन आपको रेटिना ऑफ आई में देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा थर्ड, और बी का थर्ड आपके पास ना यहां मिल रहा है, ना यहां, ना यहां, इसका मतलब आंसर तो 4 हो गया। फिर आप देख लीजिए आपको सी का 4 दे रहे हैं, सी का 4 माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल नर्व, और अनमाइलिनेटेड आपको सोमैटिक न्यूरल में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके पास आंसर 4 बन जाएगा बेटा, आंसर 4 बन जाएगा, सेकेंड, थर्ड और
आपके पास ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन 131, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, करेक्ट बात बतानी है किसके रिगार्डिंग? म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ह्यूगो डिवरीज वाली है बेटा, याद रखिए। और ह्यूगो डिवरीज ने किस पर काम किया था? इवनिंग प्रिमरोज पर। किस पर? इवनिंग प्रिमरोज पर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये थ्योरी बताती है कि थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेलेस, तो ये अल्फ्रेड वेलेस की थ्योरी है ही नहीं। वेरिएशन आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस, ये बात डार्विन की है, ये वाली बात भी नहीं है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉज बाय स्पेशिएशन, जिसे सॉल्टेशन कहते हैं। ह्यूगो डिवरीज का मानना है कि ये जो चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, रैंडम ली पाए जाते हैं, लार्ज स्टेप के होते हैं और अचानक से आपकी ऑर्गेनिज्म बदल जाती है, कोई क्रमिक विकास नहीं है। तो आपके पास लार्ज डिफरेंसेस ड्यू टू म्यूटेशन अराइज ग्रेजुअली इन अ पॉपुलेशन, नहीं, कोई ग्रेजुअली वाली बात नहीं है। लार्ज स्टेप का सिंगल म्यूटेशन की बात करते हैं, जिसे हम सॉल्टेशन कहते हैं। 132, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा ले रहे हैं बेटा? डिक्रीजन ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन ब्लड इन ह्यूमन। तो आपको यह बात पता है कि प्लेटलेट्स कितने होंगे? 1.5 से 3.5 लाख। न्यूट्रोफिल्स आपके पास पूरे WBC 6 से 8 हजार हैं, उसमें आपके पास सबसे ज्यादा 65% होंगे न्यूट्रोफिल्स। इरिथ्रोसाइट RBC आप सोचिए 50 से 55 लाख, मतलब ये 5 मिलियन है ना, पर मिलीमीटर क्यूब। और ईओसिनोफिल आपके पास 2 से 3% और मोनोसाइट होंगे 6 से 8%। इसका मतलब आप जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका मतलब सबसे पहले आप इरिथ्रोसाइट को रख दीजिए, फिर आप प्लेटलेट्स को रख दीजिए, फिर आप न्यूट्रोफिल्स को रख दीजिए, फिर आप मोनोसाइट्स को रख दीजिए और फिर आप यूसिनोफिल्स को रखिए। ये आ जाएगा CABED। CABED आपके पास आंसर में फर्स्ट दिख रहा है, 132 का फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 133। 133 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 133 क्वेश्चन है आपके पास, अगेंस्ट द कोडॉन। कोडॉन आपके पास 5' to 3' इसका मतलब mRNA की बात है, जो 5' to 3' होगा और उस पर एक कोड दिया हुआ UAC। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडॉन और tRNA। तो एंटी कोडॉन इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एंटी पैरेलल होगा। तो इसका मतलब आपके पास अगर मैं एंटी कोडॉन की बात करूं तो एंटी कोडॉन जो आरएनए पर प्रेजेंट होगा वो पहली बात 3' to 5' होगा, 3' to 5' होगा। और उस पर कोड कौन से होंगे? तो U की जगह A की जगह U और C की जगह G। तो आपको AUG जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, लेकिन पोलैरिटी देखिए 5' to 3' है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप देखिए 3' to 5' पढ़िए, UAG आ रहा है, आंसर 4 हो जाएगा। 133 का 4 हो जाएगा बेटा। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दबाजी में करोगे गलत कर दोगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन 134, विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज। मेटाफेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस, बिल्कुल हम की पॉइंट ही मानते हैं कि मेटाफेज की शुरुआत तब होती है जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। क्रोमोसोम हाईली कंडेंस, बिल्कुल फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम है तभी मेटाफेज में बेस्ट सीन होते हैं। तीसरा, मेटाफेजिक क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमैटिड, ये गलत बात है, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड की बात है, ये वाली बात गलत हो गई। और लिखा क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर ऑफ द सेल, ये बात सही है। गलत बात निकालनी थी तो 134 का थर्ड हो जाना है, 134 का थर्ड। अगला, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी।
तो एडीए की आपको डेफिशिएंसी कहाँ हो रही थी? लिम्फोसाइट को लेकर। तो इसका साइट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा? इरिथ्रोसाइट नहीं, ब्लड प्लाज्मा, ऑस्टियोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट हो जाएगा। 135 का सेकंड हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन 136, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। मैच करिए। देखिए निमोनिया के आगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा लिखा हुआ है, लेकिन ये फंजाई नहीं है, गलत हो गई बात। मलेरिया प्लाज्मोडियम की बात सही कह सकते हो, लेकिन मलेरिया फैलाने वाला या मलेरिया को कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया नहीं है, प्रोटोजोआ है। अमीबिक डिसेंट्री एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और ये प्रोटोजोन है, ठीक है। रिंग वॉर्म माइक्रोस्पोरम, और ये वायरस है। ये बात तो सही है, लेकिन ये गलत है। सही बात आपको 136 की थर्ड मिल गई। ओके बच्चा। अगला क्वेश्चन 137, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। गौर से देखिए, कोकेन, इरिथ्रोजाइलम कोका इंटरफियर करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, तभी यूफोरिया का एहसास होगा। लिखा हुआ बेंजोडाइजापाइन एम्फेटामिन, जो कि यूज होती है मेंटल इलनेस के लिए मेडिसिन के तौर पर। हम लोग इन जनरल इन दवाओं का मिस यूज करते हैं। मेंटल इलनेस मतलब डिप्रेशन और इंसोम्निया में इस तरह की दवाएं दी जाती हैं। टोबैको स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, ठीक है। और मॉर्फिन को जनरली हम स्नोटिंग और इंजेक्शन से लेते हैं, ये बात भी सही है। इसे मॉर्फिन की बात करी जाए तो लिक्विड फॉर्म में होगा, और इसी के इंटरमीडिएट स्मैक की बात कर ली जाए तो उसे स्नोटिंग से लेते हैं। मतलब ये चारों बातें सही हैं, और सही बातें हैं, इनकरेक्ट निकालना है। कोई भी इनकरेक्ट यहां पर देखने को नहीं मिल रहा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? नन। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फिर से इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, बताइए। बायोप्सी, बायोप्सी हो या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हो, कैंसर के डिटेक्शन में करते हैं, ये भी कैंसर का डिटेक्शन है, ठीक है। विडाल टेस्ट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ये बात गलत है। यहां पर टाइफॉइड फीवर है, टाइफॉइड फीवर होना चाहिए। फिर लिखा हुआ एड्स पेशेंट ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम एंड टॉक्सोप्लाज्मा। इन जैसे छोटे छोटे आपके बैक्टीरिया और माइक्रोब्स उन बीमारियों को पैदा कर देते हैं जनरली, जो हम लोगों को नहीं होती, क्योंकि एड्स पेशेंट में सीएमआई इतना लॉस हो गया है कि वो भी माइक्रोब्स हमें बीमारी कर देंगे जो हमें अभी तक आंख भी नहीं दिखा पाते थे। कहने का मतलब गलत जवाब जो है वो थर्ड हो गया। 138 के बाद 139 लिखा हुआ है लाइकेन, और लाइकेन एसोसिएशन है किसका बेटा? एक है एल्गी और एक है फंजाई। तो कह रहे हैं कि इट इज द एसोसिएशन बिटवीन ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक कौन हो गया? एल्गी, और हेट्रोट्रॉफिक कौन हो गया? फंजाई। तो ये वाली बात तो सही है, स्टेटमेंट 1। फिर माइकोराइजा में भी आपके पास कह रहा है इट इज द एसोसिएशन बिटवीन ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक कौन हो गया? हायर प्लांट, ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक कौन हो गया? फंजाई। तो ये भी आपके पास ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बीच का क्या है? आपके पास एसोसिएशन है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर 4 बन जाना है। 1 and 2 आर करेक्ट। 140 देखिए लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया। करेक्ट मैच बताना है बेटा। मोनेरा में लिखा हुआ है सम मेंबर्स लैक अ सेल वॉल, बिल्कुल। और वो मेंबर कौन सा है? वो आप माइकोप्लाज्मा का नाम ले सकते हो, उसके पास सेल वॉल नहीं है। प्रोटिस्टा में लिखा सम मेंबर आर फोटोसिंथेटिक एंड सम आर सैप्रोफिटिक, ये भी बात सही है। फोटोसिंथेटिक की बात कर सकते हैं तो डायटम्स हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट हो गए, यूग्लिनॉइड्स हो गए, जबकि सैप्रोफिटिक में आपके पास स्लाइम मोल्ड्स हैं। फंजाई में सम आर एडिबल, बिल्कुल है। मोरल्स और ट्रफल्स, मशरूम वगैरह, वो आपके पास क्या हो गए? एडिबल हो गए। एनिमेलिया में सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, ये बात भी सही है, कोई ऑटोट्रॉफिक नहीं होता। तो आंसर आपके पास ऑल हो जाएगा 4। 4 ऑप्शन ठीक है 140 का। अगला क्वेश्चन 141, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, और वो भी किसके लिए इनकरेक्ट मैच? फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली इज द सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी। एंड्रूशियम में डाइएडल्फस कंडीशन है, मतलब यहां पर फिलामेंट के बंडल, 2 बंडल दिखाई देते हैं 9+1 में।
डाइडल्फस कंडीशन है। गाइनोशियम मोनोकार्पलरी है, ये भी बात सही है, यहां पर मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी है। फ्रूट का टाइप लेग्यूम है। फिर लिखा है फ्लावर बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक लिखा हुआ है, गलत जवाब, यहां पर होना चाहिए जाइगोमॉर्फिक। तो ये बात गलत है, आंसर 4 बनेगा। 141 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, पैरियंथ। तो हाइपोगाइनस आपके पास सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी हुबिस्कस रोजा सनेंसिस मतलब मालवेसी में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर ओवरी रोज प्लम पीच में देखने को मिल जाएगी, ये सही है। एपीगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी रे फ्लोरेट्स ऑफ हेलियंथस मतलब कंपोजिटी, ये भी बिल्कुल मैचिंग सही है। और पैरियंथ उस यूनिट को कहते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, दोनों ग्रीन होते हैं, और इसकी यूनिट को हम टेपल कहते हैं। तो आप देखिए ये मैचिंग बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से आपका आंसर फर्स्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट। 143 लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, इन सम कनेक्टिव टिश्यू फैगोसिटिक सेल्स आर प्रेजेंट। तो फैगोसिटिक सेल्स के नाम पर मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, तो कुछ कनेक्टिव टिश्यू में, लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये देखने को मिल जाएगा। कुछ कनेक्टिव टिश्यू में फैगोसिटिक सेल्स देखने को बेटा मिल जाएंगी। उसके अलावा आपके पास यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। तो सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स नहीं होते, ब्लड उसका एग्जांपल है कि जिसमें फाइबर नहीं है। तो आपके पास मोस्टली टर्म ठीक था, ना कि ऑल, दैट्स वाई ये वाली बात गलत, एक सही दूसरा गलत, आंसर आपका सेकेंड। 143 का क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 144, इन पाइनस मतलब जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर, तो मेगा स्पोर हैप्लॉइड है, और जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एंडोस्पर्म भी एन है लेकिन एम्ब्रियो 2n है। मेगा स्पोर एन होगा, पॉलिन ग्रेन भी एन होगा, एंडोस्पर्म एन होगा, जवाब हो गया थर्ड, सेकेंड। जबकि मेगा स्पोर यहां पर एन, इंटेग्यूमेंट एंड रूट ये वाली देखिए 2n हो गया, ये भी आपके पास 2n हो गया। फिर आप देखिए यहां पर पॉलिन ग्रेन तो n है लेकिन ये 2n है, रूट भी 2n है, तो सही जवाब तो सेकेंड दिख रहा है आपको। अगला आप इस मैचिंग को देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम its two characters and its phylum are not correctly matched, whereas the remaining 3 are correct. इनकरेक्ट निकालना है बेसिकली। पाइला एप्पल स्नेल, बॉडी सेगमेंटेड है? बिल्कुल नहीं है, बॉडी सेगमेंटेड है आपके पास एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में। माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला जरूर पाया जाता है, ये मोलस्का का है, लेकिन ओवरऑल तो बात ये गलत हो गई, और गलत ही निकालना है मुझे। जबकि एस्टेरियाज, स्टारफिश, स्पाइनी स्किन होगी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा, एकाइनोडर्मेटा, तीनों बातें सही। साइकन पोर बियरिंग होगा, स्पॉन्जेस है, कैनाल सिस्टम भी होगा, पोरफायरा है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ज्वाइंट अपेंडेजेस, काइटनस एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोडा, और ये है क्या? कॉकरोच। तो सही जवाब जो गलत पूछा गया है वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बॉडी सेगमेंटेड लिखी है, और बॉडी सेगमेंटेड आपको मोलस्का में देखने को नहीं मिलती। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पार्टनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। तो आप बताइए यहां पर टैरोपस ऑर्निथोरिंकस, दोनों के सामने विविपैरिटी लिखा हुआ गलत, ये ओविपेरस है, हालांकि ये विविपेरस है। फिर लिखा है गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत हो गया क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। फिर एस्केरिस एंड एंसाइलोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एस्केरिस और एंसाइलोस्टोमा आपके एस्केलमेंथिस के मेंबर हैं, एनलिडा के तो है ही नहीं, गलत। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश,
कोल्ड ब्लडेड। सी हॉर्स भी आपके पास फिश में आएगा, हिप्पोकैम्पस। फ्लाइंग फिश भी फिश है, पोइक्लोथम्स में आएगा, बिल्कुल सही बात है। आंसर 46 का 4 हो जाएगा, 146 का 4 बेटा। अगला क्वेश्चन 147, विच विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मेल एस्कैरिस, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? सेक्स आइडेंटिफाई करना है, मतलब सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म की बात यहां पर है। तो सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म आप कैसे पहचान सकते हो? तो मेल एस्कैरिस लार्ज साइज का होता है, गलत जवाब। स्मॉल साइज का होता है, कर्व पोस्टीरियर टेल होती है, ये सही बात है। मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड है, लेकिन फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब में नहीं है, फोर लिम्ब में है। फीमेल कॉकरोच एनल सरसाई, तो फीमेल कॉकरोच में भी एनल सरसाई है, और आपके मेल कॉकरोच में भी एनल सरसाई है। इससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सेक्स को। मेल शार्क कार्टिलेजिनस फिश है ये बेटा ये, और इसमें क्लेस्पर्स आपको पेल्विक फिन्स में दिखाई देते हैं जो कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये 4 वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। इस वाले ऑप्शन से आप नॉट आइडेंटिफाई द सेक्स। क्यों? बिकॉज एनल सरसाई प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। समझ पाए? आंसर बढ़िया है, 4th है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 148, द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। फोटोसिंथेसिस का इनिशिएशन में पहला स्टेप मतलब लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में पहला काम होगा लाइट का एब्जॉर्प्शन, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, और फिर उसके बाद आपके पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन का लिबरेशन। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर फर्स्ट स्टेप में नहीं आता, आपके पास फर्स्ट स्टेप में आएगा एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, देन एटीपी का फॉर्मेशन होगा। समझ पाएंगे नहीं? आंसर आपका क्या बनेगा? सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 149, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1, 2, 3 and 4 and select the right option having both correct statement। दोनों करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। लिखा हुआ जेड स्कीम लाइट रिएक्शन है, ठीक है। फिर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली, गलत। आपको यहां पर जेड स्कीम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को कहते हैं। PS1 एंड PS2 बोथ आर रिक्वायर्ड, ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये बात सही है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH2, गलत जवाब। एटीपी तो बनता है लेकिन NADPH2 नहीं बनता। स्ट्रोमा लैमेली के पास PS2 और उसके साथ साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता। तो आपको सही जवाब छांटने हैं तो सेकंड और फोर्थ बेस्ट है। आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। 149 का क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन 150, इट इज नोन दैट एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल एनिमल बिकॉज। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हार्मफुल है? तो आपको यह बात पता है कि इसके कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति एफिनिटी 200 से 250 गुना टाइम ज्यादा होती है देन द ऑक्सीजन, और ये उस हीमोग्लोबिन से बहुत तेजी से बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगा। तो ब्लड में या शरीर में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। तो इट रिड्यूसेस CO2 ट्रांसपोर्ट, नहीं। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यस। इट इंक्रीजेस CO2 ट्रांसपोर्ट, नहीं। इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, नहीं। जवाब 150 का सेकंड आ जाएगा बेटा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे। हालांकि थोड़े से लेंदी हैं, और लेकिन कठिन नहीं है, NCERT के बाहर नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, आपको टाइम का मैनेजमेंट करके चलना पड़ा होगा। चलिए बढ़िया, आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, बस आपके एग्जाम के दिन अब घंटों में बदल गए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए
पढ़ते रहिए और संगम सर का स्वागत करिए इसके आगे के डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 151, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शोस राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में कब शिफ्ट होता है? ये हो गया आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। और बेटा सवाल कह रहा है कि ये राइट साइड में कब शिफ्ट होगा। तो याद रखते हैं कि बेटा राइट साइड में शिफ्ट होना मतलब डिसोसिएशन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है टिश्यू सरफेस। और डिसोसिएशन के लिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए 5 फैक्टर जिम्मेदार थे। PO2, PCO2, टेम्परेचर, H+ कंसंट्रेशन और pH। रूल कहता है जिसे बनाना है उसे हाई करो। चलो भाई ध्यान से देखना, अब डिसोसिएशन होता है तो PO2 को तो लो होना होगा, PCO2 को हाई होना होगा, टेम्परेचर को हाई होना होगा। लेकिन H+ और pH का आप रिलेशन जानते हैं, H+ को भी हाई होना होगा तो निश्चित तौर पर बेटा pH को लो होना हो। और जस्ट रिवर्स कर देंगे तो बेटा ये राइट साइड शिफ्टिंग हो गई, और अगर रिवर्स कर देंगे तो इसे लेफ्ट साइड शिफ्टिंग कहेंगे। और लेफ्ट साइड के लिए सर्फ जो कंडीशन है वो एल्वियोलाई पर मिलती, एसोसिएशन का केस है, ये सब पलट जाएंगे। तो अब आप देख लें कि भाई PO2 हाई नहीं होनी चाहिए, PCO2 लो नहीं होनी चाहिए, H+ कंसंट्रेशन लेस नहीं होना चाहिए, बट PCO2 को हाई होना होगा। 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? A person O blood group has anti-A and B antibody in his blood plasma। अगर बेटा कोई ब्लड ग्रुप O है तो O में हम लोगों ने देखा है कोई भी एंटीजिन नहीं होती, कोई भी एंटीजिन नहीं होती, लेकिन इसके पास दोनों एंटीबॉडी होती है और एंटीबॉडी बेटा प्लाज्मा में पाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। A person B blood group cannot donate blood to the person of A blood group। चलो भाई, अगर पर्सन ब्लड ग्रुप बी वाला है तो बेटा इसके पास ब्लड ग्रुप बी वाले के पास एंटीजिन है, एंटीजिन होती है बी, और बेटा एंटीबॉडी होती है ए। और जो रिसीवर है वो ब्लड ग्रुप ए वाला है, इसके पास एंटीजिन होती है ए, और बेटा एंटीबॉडी होती है बी। और रूल कहता है डोनर की एंटीजिन, डोनर की एंटीजिन, डोनर की एंटीजिन रिसीवर की एंटीबॉडी से मैच नहीं करनी चाहिए, रिसीवर एंटीबॉडी। अब बड़ा ध्यान से देख लो भैया, इसके पास एंटीजिन बी है और इसके पास एंटीबॉडी बी है, और अगर बी वाले ने ए वाले ब्लड ग्रुप को दिया तो बेटा ब्लड क्लॉट कर जाएगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज फर्दर ट्रू। ब्लड ग्रुप आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। याद रखेंगे ब्लड ग्रुप की नेमिंग एंटीबॉडी पर डिपेंड नहीं करती बेटा, एंटीजिन पर डिपेंड करती है, एंटीजिन पर डिपेंड करती है। तो यही थर्ड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अ पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब बेटा जो ए बी ब्लड ग्रुप है
ए बी ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट के पास नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और रूल कहता है डोनर की एंटीजन रिसीवर की एंटीबॉडी से मैच नहीं करनी चाहिए। तो भैया जब इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं तो ये सबका ब्लड रिसीव कर लेगा, इसलिए ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये बात भी हो गई ट्रू। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। बर्ड एंड लैंड स्नेल आर यूरिकोटेलिक। यस, बर्ड और लैंड स्नेल यूरिकोटेलिक होते हैं। मैमल्स और फ्रॉग यूरियोटेलिक होते हैं। दिस इज फर्दर ट्रू। एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट अमोनियोटेलिक होते हैं। दिस इज फर्दर ट्रू। अब एक्वाटिक की कंडीशन है तो अमोनियोटेलिक होंगे ही, लेकिन बेटा बर्ड एंड रेप्टाइल आर नॉट यूरियोटेलिक, बेटा ये होते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना, तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। Which one of the following statement is incorrect? फिर एक बार जरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें। Medullary zone of the kidney is divided into few conical mass called medullary pyramid projected into calyxes। तो बेटा जो कैलेक्स हैं वो मेजर और माइनर कैलेक्स के तरह याद किए जाते हैं। इट इज ट्रू। इनसाइड द किडनी ऑफ कार्टिकल रीजन एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। अब बेटा जो कार्टेक्स मेडुला रीजन में एक्सटेंड करता है, कार्टेक्स जो मेडुला रीजन में एक्सटेंड करता है, इसे आप रीनल पेल्विस नहीं कहते बेटा, इसे कॉलम ऑफ बर्टनी कहा जाता है। इसे आप कॉलम ऑफ बर्टनी कहेंगे, बर्टनी कहेंगे। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमें सिलेक्ट करना था। और ग्लैमेरुलस along with capsule is called renal corpuscle। तो ये रहा बोमेन कैप्सूल और इसमें पाया गया ये ग्लैमेरुलस, दोनों मिलकर बनाता है रीनल कार्पसल्स। दिस इज ट्रू। रीनल कार्पसल्स पीसीटी डीसीटी आर प्रेजेंट इन कार्टिकल रीजन ऑफ किडनी। यस। अब बेटा जो हेनले लूप होता है ये पाया जाता है मेडुला रीजन में, मेडुला रीजन में। 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो फास्ट मसल्स लैक्टिक एसिड डिपोजिशन, स्लो मसल्स मोर मायोग्लोबिन रखती हैं, एक्टिन फिलामेंट बेटा आई बैंड बनाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमेयर कहलाती हैं। तो 155 करेक्ट ऑप्शन इज 155 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 156। 156 तो स्टर्नम ब्रेस्ट बोन कहलाती है और ये फ्लैट बोन होती है। ग्लेनोइड कैविटी बेटा पेक्टोरल कैविटी की कैविटी है, गर्डल में पाई जाएगी। और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट बेटा साइनोवियल ज्वाइंट कहलाते हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड रखते हैं। और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वर्टिब्री में पाए जाते हैं। तो 156 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। देखिए 157 इन एरिया इन अ ब्रेन विच एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। बेटा ब्रेन का कौन सा एरिया इमोशंस को कंट्रोल करता है? तो सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशंस को रेगुलेट करने वाले रीजन को बेटा लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस एम्बाइगडाला एलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं, इमोशंस से रेगुलेट करते हैं। और बेटा
सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करते हैं, और बॉडी के कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेगुलेशन, बॉडी के कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेगुलेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेगुलेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होता है, और बैलेंसिंग done by cerebellum, medulla, respiratory rhythm center and cardiovascular activity, मतलब हार्ट बीट का रेगुलेशन। तो 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। फिर जरा मिलाए 157 58, फर्दर ही मैचिंग है, और सेलेक्ट द मैच विद इंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन। अब इंडोक्राइन ग्लैंड और उसके हार्मोन की बात करी जाए, बेटा पीनियल ग्लैंड जिसे थर्ड वेस्टिजियल आई कहते हैं, वो मेलेटोनिन को निकालती है। थायराइड से आइडोथायरोनिन कंटेनिंग हार्मोन निकलते हैं। एड्रीनल मेडुला से कैटाकोलामीन इमरजेंसी हार्मोन एपिनेफ्रिन, ओवरी से ईस्ट्रोजन निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो 158 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। 159 की बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के करेक्ट मैच को याद करें। तो IAA को इंडोल एस्टिक एसिड कहते हैं, IBA को इंडाल ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं। बेटा इन्हें नेचुरल ऑक्सिन भी कहा जाता है ना, बेटा ये सिंथेटिक ऑक्सिन होता है ना और पा, और दूसरा याद रखते हैं 2,4-D, ये भी सही है। और बेटा ABA को एस्टल ब्यूटायरिक एसिड नहीं कहते, बेटा इन्हें एब्सेसिक एसिड कहा जाता है, एब्सेसिक एसिड कहा जाता है। तो फोर्थ मैच इज इनकरेक्ट। तो अपने पास ABC आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 159 हो गया। 160 की बात करें, इपीब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू, बेटा रूट में पाई जाने वाली इपीडर्मिस को ही हम लोग इपीब्लेमा कहते हैं। तो 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फ्लोरिंग प्लांट इपीडर्मिस इज एब्सेंट, बेटा कौन से रीजन में इपीडर्मिस एब्सेंट होती है। तो देखो भाई, जो रूट और शूट की टिप होती हैं ये करती हैं बेटा एक्टिव सेल डिवीजन, एक्टिव सेल डिवीजन। अब बेटा जहां एक्टिव सेल डिवीजन होता है यहां पर बेटा नो डिफरेंशिएशन, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो मालूम ही नहीं होता कि इनके पास कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं। बेटा डिफरेंशिएशन तो मैचुरेशन वाले रीजन में होता है, और इस रीजन में पाई जाने वाली सारी सेल होती हैं आइसोडाइमेट्रिक, आइसोडाइमेट्रिक। तो रूट और शूट की टिप पर जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है बेटा इनमें एपिडर्मिस देखने को नहीं मिलता। आपने फ्लोरल बड में बड में एपिडर्मिस की प्रेजेंस देखी, ओव्यूल सीड में देखी, पीटियोल और पेडिसिल में देखी। तो 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। फिर एक बार जरा हम लोग करेक्ट मैच की बात करें। बेटा म्यूकर फाइकोमाइसिटीज का मेंबर होता है, ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर नहीं, ये मेंबर है फाइकोमाइसिटीज का। एगेरिकस इज ए पैरासिटिक फंगस, और एगेरिकस को मशरूम कहते हैं, बेटा ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर नहीं, ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। फाइटोप्टेरा असेप्टेट माइसिलियम, और असेप्टेट माइसिलियम बेटा बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता, ये ऊमाइसिटीज का मेंबर है, ऊमाइसिटीज का मेंबर है।
और अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता और ये ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। ऐसे फंगस जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफेक्ट नहीं होता, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफेक्ट होता है, उन्हें फंगस इम्परफेक्टी कहा गया। और फंगस इम्परफेक्टी जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उन्हें ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, वेसल्स लेस पीस ऑफ स्टेम पासिंग प्रोमिनेंट सीव ट्यूब विद बिलोंग्स टू। कौन है जिसके पास सीव ट्यूब हो और वेसल्स न पाई जाए? तो चलो भाई जरा ध्यान से देखें, पाइनस, वन 163 को ध्यान से देखें तो बेटा जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो पाइनस, और यूकेलिप्टस और ग्रासेस की बात करें, यूकेलिप्टस और ग्रासेस की बात करें तो बेटा ये केस हो गया मोनो एंजियोस्पर्म का। अब आप जरा ध्यान से देखें, चलो अब अगर पाइनस की बात करते हैं तो बेटा पाइनस में वेसल्स तो होती हैं एब्सेंट, बट सीव ट्यूब होता है प्रेजेंट। और यूकेलिप्टस में बेटा वेसल्स और सीव ट्यूब दोनों पाए जाते हैं। इसका मतलब कोई भी प्लांट इस क्राइटेरिया में नहीं आता। तो 163 करेक्ट ऑप्शन वेसल्स, बेटा वेसल्स और सीव ट्यूब दोनों नहीं पाई जाएंगी पाइनस में बेटा, क्योंकि पाइनस जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। बस केवल एक्सेप्शन होता है जिसे कहते हैं जिनी टेल्स, जिनी टेल्स। इस ग्रुप में बेटा वेसल्स देखने को मिलती है। तो पाइनस में दोनों नहीं मिलेंगी और यूकेलिप्टस और ग्रास में दोनों मिलेंगी, इसलिए ऊपर की लाइन से कोई मैच नहीं करता। तो 163 करेक्ट ऑप्शन इज 4। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल? बेटा कौन सी बात यूकैरियोटिक सेल के लिए सही नहीं है? कौन सी बात यूकैरियोटिक सेल के लिए सही नहीं है? तो बेटा यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती। बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल तो प्रोकैरियोट में देखने को मिलती है। तो पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 80s राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिलता है, 70s राइबोसोम सेल ऑरिजिनल में होता है, माइट्रोकांड्रिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑरिजिनल पाए जाते हैं। 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Which of the following statement is not true for the plasma membrane? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सही नहीं है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सही नहीं है। चलो तो बेटा अकेला ही स्ट्रक्चर है जो प्रो और यूकैरियोट दोनों में मिलता है, लिपोप्रोटीनियस होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को याद रखें, सिंगर निकोलसन को याद रखें, 1972 को याद लिखें, बाइलिपिड लेयर की याद रखें, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन को याद रखें, ग्लाइकोप्रोटीन याद रखें, कोलेस्ट्रॉल याद रखें। चलो तो बेटा प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलेगा और लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होगी। प्रोटीन इंटीग्रेट होगी लिपिड से जुड़े, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा है तो बेटा कार्बोहाइड्रेट शुगर की प्रेजेंस पाई जाती है। आपने नीचे कोलेस्ट्रॉल को देखा है, ऊपर आपने शुगर की प्रेजेंस देखी है। 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, मियोसिस रिजल्ट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। आखिर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस का रिजल्टेंट क्या होता है? तो ये बात तो तय है कि मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ही होगी। बेटा ये गेमीट बनाने के भी काम में आती है, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करने में आती है, वेरिएशन भी कॉज कराती है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ द मियोसिस, बेटा मियोसिस में एनाफेज के दौरान क्या होता है? आपके पास मियोसिस फर्स्ट भी है और मियोसिस सेकंड भी है।
अब बेटा दोनों में स्प्लिटिंग क्रोमोसोम का एनाफेज स्टेज में होता है, तो ये हो गया एनाफेज फर्स्ट और बेटा ये हो गया एनाफेज सेकंड। अगर आपको मालूम है तो एनाफेज में होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं और ये स्प्लिटिंग क्यास मेटा से होती है, क्यास मेटा से होती है। और बेटा एनाफेज सेकंड में हमें एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग सेंट्रोमेयर से दिखाई पड़ती है, सेंट्रोमेयर से दिखाई पड़ती है और सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन देखने को मिलता है, सिस्टर क्रोमेटिड को देखने को मिलता है। यहां एनाफेज की बात करी है तो बेटा एनाफेज में जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वही सेपरेट करते हैं। तो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। बेटा मियोसिस के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 168 मियोसिस के रेफरेंस में। यस बेटा मियोसिस में जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। रिजल्टेंट मियोसिस सेकंड का 4 हैप्लॉइड सेल का बनना तय। इन द मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस कर जाते हैं, ट्रू। बट याद रखते हैं साइकिल तो 2 चलती हैं लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन केवल सिंगल होता है। मियोसिस फर्स्ट के पहले सेल साइकिल में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, मियोसिस सेकंड में नहीं। तो 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 169 टर्म सिनर्जिस्टिक हार्मोन इज रिफर्स एस। ऐसे हार्मोन जिनका फंक्शन सेम हो जाता है उन्हें हम लोग सिनर्जिस्टिक कहेंगे और बेटा जिनका फंक्शन अपोजिट हो जाता है उन्हें आप एंटागोनास्टिक कहेंगे। तो व्हेन 2 हार्मोन एक्ट टुगेदर कंट्रीब्यूट सेम फंक्शन। अगर आप ग्रोथ के बारे में जानकारी रखते हैं तो ग्रोथ सेल डिवीजन को कराने का फिनोमेना था, तो बेटा ऑक्सिन भी ग्रोथ हार्मोन है और साइटोकाइनिन भी ग्रोथ हार्मोन है और ये दोनों हार्मोन सेम टाइप का फंक्शन करते हैं, सो इट इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक। और ग्लूकेगन और इंसुलिन एंटागोनास्टिक होते हैं, जस्ट अपोजिट फंक्शन करते हैं। 170 की बात करें, बिलो द 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट mammals, plantae and animal are taxa while wheat, rice are not taxa. Second, all organisms including those plant animal kingdom have species the lowest category. Yes. अब बेटा जो मैमल्स हैं ये भी टैक्सा, प्लांटी भी टैक्सा और एनिमल भी टैक्सा, तो रैंक ऑफ एनी कैटेगरी कॉल्ड टैक्सॉन। टैक्सॉन सिंगुलर हो गया, टैक्सा प्लूरल हो गया। तो भैया वाइल व्हीट एंड राइस आर नॉट टैक्सा, नहीं भैया ये भी टैक्सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट हो या एनिमल हो इनकी लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज कहलाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो 170 सेकंड स्टेटमेंट इज true and first is false, so correct option is option third. A frog, the alimentary canal very long, hence the length of intestine is increased. तो याद रखेंगे बेटा जो फ्रॉग होता है वो होता है कार्निवोरस और जो होते हैं कार्निवोरस वो रखते हैं शॉर्ट एलिमेंट्री केनाल। तो फ्रॉग कार्निवोरस है और इसमें लॉन्ग एलिमेंट्री केनाल नहीं पाई जाएगी। यस, तो भैया लॉन्ग नहीं पाई जाएगी तो असर्शन हो गया फॉल्स। लेकिन फ्रॉग कार्निवोरस एनिमल है तो एलिमेंट्री केनाल शॉर्ट पाई जाएगी, ये हो गया ट्रू। तो 171 असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 172 देखें, इन कॉकरोच रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज नॉट ओनली बाय मेलफिजियन टूल। यस,
तो बेटा काकरोच का मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेल्पीजियन ट्यूबूल है, जो मिडगट हाइडगट की जंक्शन पर पाए गए थे। 100 से 150 के नंबर में बयान ट्यूबूल के फॉर्म में थे। लेकिन ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया फ्रॉग काकरोच में नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी यूरिकोस ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। तो बेटा एसर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 173। In our heart, communication junction interconnected disc at some fusion point allowed to cell contact at units. Yes, बेटा कार्डियक मसल्स में इंटरकनेक्टेड डिस्क पाए जाते हैं, जिन्हें आप कम्युनिकेशन जंक्शन कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। और बेटा अगर कोई टिश्यू डेंस इरेगुलर होता है तो बेटा इसमें फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर डिफरेंट ओरिएंटेशन में पाए जाते हैं। तो दोनों बातें हो गई सही। तो 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए 174। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो बेटा ग्लूटेमिक एसिड एसिडिक एमिनो एसिड होता है, गुआनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसके नाम में आइलिक एसिड लग जाता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। एरेक्नोइक एसिड बेटा फैटी एसिड होता है और ग्लूकोसैमीन मोडिफाइड शुगर होती है, नाग नैम के तौर पर याद रखते हैं, केमिकली मोडिफाइड शुगर होती है। 174 डायरेक्ट पैरेलल मैच है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच को सिलेक्ट करें। तो टॉक्सिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है एब्रिन टाइप, एब्रिन इज ए टॉक्सिन। लेस्थिन कैनकेनावलिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस इज रबर एंड ग्लूकोज इज ए प्राइमरी मेटाबोलाइट। बेटा 3 इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, वो मेटाबोलाइट जिनका फंक्शन अननोन होता है सेकेंडरी कहलाते हैं, जिनका फंक्शन नोन होता है उन्हें आप प्राइमरी कहेंगे। और ऐसी मैचिंग अपने पास मिल जाएगी ऑप्शन फोर्थ। तो 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें विच वन ऑफ फॉलोइंग इज वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। बेटा कहां वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है? तो याद रखेंगे पेप्टाइड बाउंड बनाने पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने पर रिलीज होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने पर भी रिलीज होता है। तो तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। 176 करेक्ट ऑप्शन इज 4। 177 देखें गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। चलो भाई, तो पहला फिगर तो मेल ह्यूमन बीइंग का है और मेल ह्यूमन बीइंग हीट्रोगेमिटी शो करते हैं, एक्स वाई रखते हैं। और बेटा से दूसरा है फीमेल होमोगेमिटी शो करती हैं, एक्स एक्स रखती हैं। तो चलो भाई पहला 2 टाइप ऑफ गेमीट बनाएंगे, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन दे कैन नॉट डिटरमाइन सेक्स प्रोजनी, बस यही बात गलत हो गई क्योंकि मील हीट्रोगेमिटी होती है और ये सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। सेकंड देखें प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट, इतनी बात तो हो गई सही। हेंस दे कैन डिटरमाइन द सेक्स। अब बेटा फीमेल हीट्रोगेमिटी मिली नहीं है तो भाई ये डिटरमाइन नहीं करेंगे। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आधी लाइन पढ़ेंगे तो दोनों ट्रू हो जाएगा और अगर बाकी की लाइन पढ़ेंगे तब आप जस्टिफाई कर पाएंगे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो 177 करेक्ट ऑप्शन इज। अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा दोनों इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 178 देखें ऑन अर्थ नो नेचुरल हैबिट। बता अर्थ पर
कोई भी ऐसी हैबिट नहीं पाई जाती जहां सिंगल स्पीसीज पाई जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जिंदा रहने के लिए कम से कम 2 स्पीसीज का होना जरूरी। अगर एक है तो उसे फीडिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना होगा। तो ऐसी कोई भी कंडीशन अर्थ पर नहीं मिलती। आपने याद किया, सिंगल आइसोलेटेड स्पीसीज कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। वो कह रहे क्यों नहीं सरवाइव कर सकती? क्योंकि भैया उसे जिंदा रहने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना होगा जो उसके लिए फूड का काम करेंगे। तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और बेटा एक्सप्लेनेशन भी ट्रू हो गया। एक्सप्लेनेशन भी ट्रू हो गया। तो ऐसे ऑप्शन के साथ चला जाए तो अपने पास असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन 178, ऑप्शन 3। Which of the following product produce 27 type of genotype? तो बेटा किसमें जीनोटाइप 27 टाइप के बनेंगे? तो नंबर ऑफ जीनोटाइप को निकालने के लिए 3 की पावर n रखते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड याद रखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, पहले वाले केस में 1, 2, 3 हाइब्रिड हैं, तो ये हो गया n की पावर 3, तो ये हो गए 3 इंटू 3 की पावर n, तो ये हो गया 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9 तिया 27। तो पहले वाले में 27 जीनोटाइप बनेंगे। अब बेटा दूसरे में देखो 1, 2, 3, तो ये भी हो गया 3 की पावर 3 और इसके पास भी 27 बनेंगे। अब यहां देखो 1, 2, 3 और ये 4, तो ये हो गए 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 है तो 81 जीनोटाइप बनेंगे। और ये हो गया 1 और 2, तो ये हो गए 3 की पावर 2, तो ये बनेंगे 9, ये बनेंगे 9 जीनोटाइप। अब 27 जीनोटाइप आपको मिल रहे हैं ए और बी में। तो भैया पूछा ही क्या गया है, किसमें 27 जीनोटाइप बनेंगे? तो 179 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेमेन इन एंड्रूसियम? अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एंड्रूसियम कहां देखने को मिलेंगे? चलो भाई, मस्टर्ड की बात आपने करी थी तो आपने स्टेमेन 2+4 देखे थे, टोटल स्टेमेन हो गए 6। सनफ्लावर में हमें 5 स्टेमेन देखने को मिले थे। सनफ्लावर में हमें 5 स्टेमेन देखने को मिले थे। बेटा पी फेबेसी का मेंबर था, 9+1 देखने को मिला, टोटल 10। वीट पोइसी का मेंबर था और 3 स्टेमेन देखने को मिले थे। और यहां पूछा गया है बेटा किसमें मैक्सिमम नंबर आप मिलेंगे? तो मेंबर फैमिली फेबेसी के मेंबर में 10 मिलेंगे। पर अगर आपसे पूछ दिया जाए वो कौन सी फैमिली है जिसमें मैक्सिमम मिलेंगे, और अगर मैक्सिमम फैमिली की बात करेंगे, मैक्सिमम फैमिली की बात करेंगे, वो कौन सी फैमिली है जिसमें मैक्सिमम एंड्रूसियम मिलेंगे? तो आपको याद रखना होगा वो कौन सा फैमिली है बेटा जिसमें इन्फिनाइट एंड्रूसियम मिले थे, और ये कुछ और नहीं, इट इज ए मालवेसी। ये फैमिली थी मालवेसी। तो 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3।